हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एक न्यू अपडेट के साथ में आई हूँ रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशंस, जो कि है टाटा मेमोरियल सेंटर में, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे बेस्ड है? मुंबई खारघर में ये बेस्ड है। यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक एडवर्टीजमेंट आया, जैसा कि आप देख सकते हो, JRF 2022 एडवर्टीजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई एंड एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से क्या है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हो टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए एडवर्टीजमेंट है। क्या यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एंड द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF फॉर PhD लाइफ साइंस। स्पेसिफिकली हमारे लाइफ साइंस के लिए ये एट ACTREC पे है, यानी कि एडवांस्ड कैंसर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि क्या क्या है। ऑटोनॉमस ग्रांट एंड एड इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या है, किस तरीके से। उसके बाद इन्होंने बोला है कि लाइफ साइंस के लिए है और ऑन गोइंग रिसर्चेस क्या क्या चल रही है उसमें है। ट्रांसलेशन रिसर्च, बेसिक एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन कैंसर बायोलॉजी। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, एपोप्टोसिस, मेटास्टासिस, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनेसिस, स्टेम सेल बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। अगर इन सब में से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या बोला, MSc MTech इन अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड अदर रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेस। MVSC भी हो सकते हैं आप, M फार्मा भी हो सकते हैं। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 55 से ज्यादा % आपके होने चाहिए, एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हो सकता है किसी किसी का वेट हो रहा हो रिजल्ट का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके 55 से % से कम है तो फिर उनको हम कंसीडर ही नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो फिर इस तरह से इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्टाइफंड की देखें तो स्टाइफंड कितना है, 31,000 होगा प्लस 24% HRA पर मंथ होगा। HRA इज एप्लीकेबल ओनली इन केस इफ हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट ऑप्टेड, तभी आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस फॉर द न्यू एंट्रेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए देखें तो एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको उसी वेबसाइट पे जाना है जिससे अभी हम आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस शुड बी पेड ऑनलाइन। फीस फॉर मेल है 750, फीमेल है 500, ST SC OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस, उनको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन आर नॉन रिफंडेबल, और ये कब तक आप भर सकते हैं, 30 नवंबर तक भर सकते हैं, यानी कि अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन एक एग्जाम होने वाला है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड इन द लास्ट वीक ऑफ December 2021, यानी कि लास्ट वीक ऑफ December में ये बताया जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है, किसी भी तरीके की है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके 55% से ज्यादा है, आपने MSc किया, तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल है। उसके बाद द ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 8 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा 9 से लेकर 12 बजे के बीच में। एग्जाम सेंटर्स भी इन्होंने मेंशन किया, 10 एग्जाम सेंटर्स हैं, मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, वाराणसी एंड चेन्नई। सेंटर जो भी सेंटर होगा आपको दे दिया जाएगा एंड ऑफ December 2021 से, और स्टूडेंट को 3 सेंटर्स को चूज करना है। इन केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर अ सेंटर इज बिलो 75, द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द सेंटर विल बी अकोमोडेटेड एट ईदर देयर सेकंड और थर्ड चॉइस ऑफ द सेंटर। अगर 75 से कम हुए तो आपको फिर दूसरे सेंटर या तीसरे सेंटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू, अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं, अगर आपको डायरेक्ट जाना है कि सीधा अगर आपको इंटरव्यू में जाना है, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू गए तो पहले एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी।
लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप होना चाहिए, जो कि आप कहीं से भी क्वालिफाई हो, जैसे कि CSIR हो, कोई UGC हो, ICMR हो, DBT हो, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से अगर आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स हु रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन और बाय May 15, 2022, तो वो भी कर सकते हैं और अपना प्रूफ भेजे पहले तो ईमेल के थ्रू, ये वाला ईमेल आईडी है। या फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने टिफर क्वालिफाई किया, यानी कि JEEB IELTS अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप भी हो सकते हो, आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हमें पता है टिफर एग्जामिनेशन होता है तो वो भी आप कर सकते हो। JRF इंटरव्यू डेट्स, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन दिस एग्जाम रिजल्ट्स और एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट। February 2022 तक आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। और इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो होगा जून 2022 में। एग्जैक्ट डेट आपको बता दी जाएगी May 2022 तक। Research projects, the list of JRF projects being offered to PhD candidate students at this will be displayed, आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी जून 2022 तक। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। तो इधर अगर हम जाए तो क्लिक हियर टू अप्लाई, यस। तो अगर हम यहाँ पर करें तो इधर आपको पूरा एप्लीकेशन पोर्टल दिख जाएगा जिसमें वही सब मेंशन है कि 30 नवंबर तक करनी है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है। फिर साइज क्या होना चाहिए, 500 KB होना चाहिए जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ होनी चाहिए JPEG फॉर्म में, ST OBC अगर आप कुछ हैं तो वो होना चाहिए, सिग्नेचर, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया कि ये सब आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। दिस लिस्ट विल बी पोस्टेड February 2022, एवरीथिंग इज बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है। फिर अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर टाइटल है, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये आपको अपनी सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी है तो आप गवर्नमेंट सर्विस है या फिर कुछ भी अगर आप हो। उसके अलावा अगर आपको एक्सटर्नल JRF मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फिर पेमेंट और इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर हम देखें तो देखो अभी लास्ट ईयर जो हुआ था उसका भी यहाँ पे आया, जैसे कि JRF 2021 सेलेक्टेड एंड जो सेलेक्टेड हुए उनकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, ये सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और फिर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम द सेंटर शॉर्टली बाय ईमेल। और जो वेटिंग लिस्ट में है उनका भी पूरा यहाँ पर नाम इन्होंने दिया हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट में। उसी के साथ साथ इधर अगर हम नीचे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्क है, ये क्या बता रहा है, कैंडिडेट्स विद नेशनल फेलोशिप। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स का होता है और कितने कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में जाते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।